वहाँ पर बच्चे मतलब ये बच्चे यहाँ क्वेरी में आए हैं, तो क्या कुछ क्वेरी निकल के आ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं बच्चे? सर मैक्सिमम सर बच्चा यहाँ पे जो है मैनेजमेंट के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड है और दूसरा हेल्थ एजुकेशन के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड है बच्चा। लगभग क्या लग रहा है कितने बच्चों के आने की संभावना है आज? सर इसका एक्यूरेसी तो आपको साहू सर ही दे सकते हैं। क्या लग रहा है साहू सर का जो मैनेजमेंट है यहाँ पे, क्या लगता नहीं है सर ये इसकी? तो बहुत अच्छा यहाँ पे मैनेजमेंट, इवन मैं कहूँ यहाँ पे बच्चों के लिए एक ओपन प्लेटफॉर्म है जहाँ बच्चा अपना पैसा लगा के अलग अलग स्टेट में जाके यूनिवर्सिटीज़ देखता है। साहू सर ने यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे हैं और बच्चों के लिए एक मैं कहूँ कि एक कंप्लीट ओशन है जहाँ पे बच्चा अपने अकॉर्डिंग अपने कोर्सेज वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में अपना डिसीजन ले सकता है कि मुझे कहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए, कहाँ पे नहीं लेना चाहिए। तो ये साहू सर ने एक ओपन प्लेटफॉर्म बच्चों को दिया है जिससे एजुकेशन के मामले देवभूमि के बारे में जानना चाहेंगे। सर देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी देहरादून में सिचुएटेड है और ये जो कंप्लीट यूनिवर्सिटी है ये 43 एकर्स में हमारी इस्टेब्लिश्ड है, जिसमें हम लोग 2005 से यहाँ पे अपने कोर्सेज रन कर रहे हैं, इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, 120+ प्रोग्राम्स हम लोग यहाँ पे रन कर रहे हैं। कितने बच्चों ने अभी इंटरेस्ट दिखाया है इस अभी आने के इसमें? सर अगर मैं बिहार स्टेट की बात करूँ तो अप्रॉक्स 50% बच्चा हमारे पास इंटरेस्टेड रहता है उत्तराखंड आने के लिए एजुकेशन के मामले में। इंट्रोडक्शन प्लीज। सर माई सेल्फ हिमानी सिंह फ्रॉम देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी। आई विल वर्क एज अ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव इन सेम। MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी पुणे से हूँ। अच्छा बच्चों से मिलके कम से कम एक चीज़ पता लगता है कि बच्चों की एक्सपेक्टेशन क्या है और कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सारी क्वेरीज का जहाँ तक हो सके जवाब दिया जाए। कैसा रिस्पॉन्स है सर बच्चों का? बच्चों का रिस्पांस अच्छा है, बस यही लगता है कि बच्चों को थोड़ा सा और बेटर इन्फॉर्म्ड होना पड़ेगा आने वाले समय के लिए। इंट्रोडक्शन प्लीज। मेरा नाम रमन कुमार है, मैं MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी पुणे को रिप्रेजेंट करता हूँ बिहार एंड झारखंड में। मेरा यूनिवर्सिटी से ये यूनिवर्सिटी देहरादून में है और हमारे 4 कैंपस हैं, 2 देहरादून में है और एक भीमताल में है और एक हल्द्वानी में है। अभी कितने बच्चों ने अभी क्वेरी किया यहाँ पे और क्या अप्रॉक्स 25 के अराउंड। 25 कितने लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया आपसे? जितने भी बच्चे थे वो मोस्टली इंटरेस्टेड ही थे और ज़्यादातर बच्चे MBA के लिए यहाँ पे आए हैं मेरे पास जो आए। मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया। बात क्या है, एक मैनेजमेंट का जिन्होंने एक बहुत सा अच्छा प्लेटफॉर्म वन रूफ के अंडर दिया, बहुत सारे कैंपसेस, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं और ये एक जो 2 वे प्रोसेस होता है वो एक तो हो गया ऑनलाइन प्रोसेस। ऑफलाइन प्रोसेस में बच्चे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, जहाँ इंटरेक्ट करते हैं जो यूनिवर्सिटी के मेंटोर्स हैं उनसे कि कौन सा कोर्स करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या इसके बेनिफिट है, क्या इसके नुकसान हैं एंड ऑल। सो एक डायरेक्ट इंटरेक्शन है यूनिवर्सिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव के साथ बच्चों का। तो आपके यहाँ से क्या क्या है? हमारे वी आर रनिंग मोर देन 40 कोर्सेज। आई एम फ्रॉम MIT यूनिवर्सिटी पटना, तो 40 से ज़्यादा कोर्सेज हैं। हमारा एक मोटो ये है कि बिहार के बच्चे बिहार से बाहर ना जाए। अच्छा, सो ऑन इस बेसिस पे हमने अपना कैंपस यहाँ पे डाला हुआ है। कितने बच्चे अभी तक आ चुके हैं? 2500 के आसपास बच्चे अभी हमारे कैंपस में पढ़ रहे हैं। पुरानी यूनिवर्सिटी है, 2002 से शुरू हुआ था। हमारे यहाँ MBBS भी है, BDS भी है, मोर देन 200+ कोर्सेज अपने यहाँ होती है। हमारी यूनिवर्सिटी NAC A+ है। हम लोग दिल्ली NCR में आते हैं। देखिए, पारुल यूनिवर्सिटी एक NAC A+ ग्रेडेड कॉलेजेस है। ये कैंपस टोटल 150 एकड़ में फैला हुआ है और बड़ौदा में। दूसरा, इस साल के जो ब्रांड एम्बेसडर हमारे बने हैं वो महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है। अच्छा, जो कि रिसेंटली बन के लॉन्च हुआ। अभी टोटल नंबर ऑफ कैंपस में कोर्सेज जो चल रही है वो 140 कोर्सेज है प्रेजेंटली, जिसमें ऑफलाइन कोर्सेज और ऑनलाइन कोर्सेज दोनों है। और तकरीबन हर साल पारुल यूनिवर्सिटी में बिहार से तकरीबन 1200 से 1500 बच्चे हर साल कैंपस विजिट कर रहे हैं और एडमिशन्स लेके पढ़ाई कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 65,000 स्टूडेंट्स की रहने की कैपेसिटी है। यहाँ पर फॉरेन स्टूडेंट्स भी हमारे यहाँ पढ़ते हैं, जो कि डाइवर्सिटीज़ कोर्सेज के लिए यहाँ माना जाता है। इसमें MBBS की पढ़ाई भी है, होम्योपैथिक भी है और आयुर्वेदा भी है। की जानकारी दे रहे हैं बच्चों को। यहाँ जैसे हमारे आप भी जानते हैं रविंद्र साहू जी ने ऐसा प्रोग्राम हर एक जगह करवाते रहते हैं। मैं कोटा भी गया, पटना भी आया, परसों कलकत्ता भी जा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो यूनिवर्सिटी है पुणे की यूनिवर्सिटी है, पहली इनोवेशन यूनिवर्सिटी है। रिसर्च के मामले में चले जाइए, प्लेसमेंट के मामले में चले जाइए। यहाँ मेनली जो है कोर्सेज इंजीनियरिंग में डिफरेंट ब्रांचेज हैं। इसमें कंप्यूटर साइंस जो सबसे बड़ी खूबी है हमारे यहाँ की कि ये सिविल डिपार्टमेंट में सिविल है हमारे यहाँ, जो कि LNT लार्सन एंड टुब्रो से कोलैबोरेशन है।
तो बच्चे की स्कॉलरशिप भी वहाँ से बनती है, वहाँ इंटर्नशिप भी बच्चे करने जाते हैं और वहीं लास्ट LLT में जॉब भी लगती है। हमारे MBA कोर्सेज हैं, MBA की कोर्सेज और जगह से हमारी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन बच्चे को 100% 100% प्लेसमेंट मिलती है। एक सबसे बढ़िया कोर्स हमारे यहाँ डिज़ाइन का है। डिज़ाइन में हम बच्चों को इंटीरियर डिज़ाइनर और जितने भी तरह के डिज़ाइन, इसमें सबसे बड़ी बात हमारे जो मेंटोर हैं दिलीप छावड़िया जी हैं। दिलीप छावड़िया जी एक बड़े नाम हैं डिज़ाइन के मामले में, और बच्चे वहाँ से अच्छी शिक्षा ग्रहण करके आगे प्लेसमेंट के लिए जाते हैं। धन्यवाद। कितने कॉलेजेज हैं सब बता दो। देखिए, शिक्षा महोत्सव पटना में के साथ साथ देश के अन्य 7 राज्यों में और भी हो रहा है। और जो शिक्षा महोत्सव है, इसमें प्रॉपर वे में क्या है कि स्टूडेंट्स को बुला के उन्हें बताया जा रहा है कि लाइफ में और क्या रास्ते हैं, ज़िंदगी में राहें और कौन कौन सी हैं। देखिए, बच्चों का एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि क्लास 12th के बाद उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस फील्ड में जाना चाहिए, किस फील्ड में नहीं जाना चाहिए, और क्या करने से क्या हो जाएगा, राइट। तो वो चीज़ें यहाँ पे हम लोग बच्चों को समझा रहे हैं। क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि देखिए, 12th के बाद की 2-3 साल की पढ़ाई से बच्चे की पूरी लाइफ चलती है। ग्रेजुएशन के बाद की 2-3 साल की पढ़ाई से बच्चे की पूरी लाइफ चलती है। तो कि बच्चे को क्या करना चाहिए, बहुत बड़ा डिसीजन होता है बच्चे का। तो वो बच्चा वो डिसीजन वाइसली ले पाए, अच्छे से ले पाए, उसके लिए शिक्षा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें अलग अलग राज्यों से लगभग 19 यूनिवर्सिटीज़ आई हैं जो हर एक फील्ड की हैं। उनमें से हमारे साथ अभी हमारे मित्र रितेश सर है हमारे साथ, और रितेश सर महिंद्रा यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नेशनल है। मैं चाहूँगा कि आप उनसे भी जानकारी लें कि लोग किस टाइप से बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं और उन्हें गाइड कर रहे हैं। सर नए जनरेशन जो बच्चे को कहना चाहूँगा कि यार देखो, दुनिया की सारी मर्जों का दवाई सिर्फ एक है, वो है पढ़ाई, राइट। पढ़ लिख के आप कुछ भी कर सकते हो। आपकी जो 12th के बाद की 3-4 साल की पढ़ाई है, उससे आपकी दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। आप कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, एक वर्ड होता है विजडम। जो विजडम है वो एक ऐसी चीज़ होती है जो क्या है, कभी भी आप किसी को दान में नहीं दे सकते हो। एक पिता अपने बेटे को नहीं दे सकता है। ये वो है जो आदमी पढ़ लिख के कमाता है, और जो पढ़ लिख के आदमी कमाता है उससे पूरी ज़िंदगी चलती है। आप किसी को कुछ पैसे ही तो दे सकते हो, वो पैसा एक समय के बाद ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो ज्ञान होता है वो हमेशा बढ़ता है। तो जिन बच्चों के पास अच्छा नॉलेज है, अच्छे स्किल्स हैं और इंडस्ट्री में यूजेबल स्किल्स हैं, उनको कभी भी रोज़गार की दिक्कत होने वाली नहीं है, और वो बिना पढ़ाई के पॉसिबल नहीं है। आज यहाँ सर कितने कहाँ की यूनिवर्सिटीज़ जो है यहाँ से महाराष्ट्र से, हैदराबाद से, पुणे से, बेंगलोर से, दिल्ली NCR से, देहरादून से, मध्य प्रदेश से, हर राज्य से यहाँ पे यूनिवर्सिटी कॉलेज है। क्या कुछ बच्चों का क्या कुछ क्वेरी जो है, आपने बहुत सारे बच्चे इन जनरल पूछ रहे हैं कि अगर मेरे पास बायो है तो मुझे क्या करना चाहिए, मैथ्स है तो मुझे क्या करना चाहिए, ये सारे क्वेश्चन है बच्चों के। सर बहुत सारे बच्चे अभी नहीं आ पाए हैं, उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसे अभी अप्रैल में भी यहाँ पे अगेन इवेंट होगा, वो यहाँ पे आ सकते हैं। रांची में हमें ज्वाइन कर सकते हैं, कोलकाता में ज्वाइन कर सकते हैं, गोरखपुर, बनारस में ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल, ये करीब 7 राज्यों में और 17-18 शहरों में चल रहा है हुए। और मैं शिक्षा महोत्सव का फाउंडर हूँ, और 2017 से कंटिन्यूस वे में हम लोग इसे कर रहे हैं, और अभी तक लाखों बच्चों को हम लोग गाइड कर चुके हैं। और पिछले साल अभी हमें 23,000 बच्चों ने ज्वाइन किया था, करीब 17-18 शहरों में। नमस्कार। शिक्षा महोत्सव बहुत अच्छी शुरुआत है रविंद्र साहू जी के थ्रू। ये शिक्षा महोत्सव कई राज्यों में किया जा रहा है। मैं महिंद्रा यूनिवर्सिटी से हूँ, और जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, रिसर्च के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए, कम्युनिकेशन के लिए स्टूडेंट्स को हर तरह सपोर्ट कर रहे हैं। डिफरेंट काउंसलर से मिला रहे हैं, नेशनल लेवल के काउंसलर से मिला रहे हैं। वो स्टूडेंट्स को नई गाइडलाइंस दे रहा है, उनको बता रहा है कि किस तरह की प्रिपरेशन होनी चाहिए, कौन कौन से न्यू एज टेक्नोलॉजी के कोर्सेज़ हैं, कौन कौन से कोर्सेज़ करके स्टूडेंट्स कहाँ लॉन्च पैड या अपनी जॉब ले सकता है। सो एक अच्छी शुरुआत है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है बच्चों को, जहाँ बच्चे खुद डिसाइड कर सकते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, सो दैट दे कैन गो अहेड एंड ज्वाइन डिफरेंट कॉर्पोरेट्स। सो इन कॉर्पोरेट्स के लिए एडवांस लेवल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की पढ़ाई, और ये पढ़ाई इन यूनिवर्सिटीज़ में हो रही है, जिसमें जैसे महिंद्रा यूनिवर्सिटीज़ की यहाँ पे भी हो रही है, लाइक डिजिटल टेक्नोलॉजी, डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी एडवांस लेवल की पढ़ाई है, वो सब ऑफर की जा रही है बच्चों की जानकारी के लिए। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है। रितेश जायसवाल, मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स एंड मार्केटिंग के नॉर्थ और ईस्ट इंडिया को हेड करता हूँ।